नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सियासी हलचल काफी तेज है। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक लगातार जो है पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है और बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर बॉलीवुड के एक्टर गोविंदा जो हैं वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं। जी हां, ये बड़ी जानकारी मुंबई से सामने आ रही है। तो वहीं पर राजधानी दिल्ली में दूसरी तरफ जिस तरीके से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे समेत देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को जो लेटर लिखा था और जिसमें यह कहा था कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है, उस पर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। पीएम मोदी ने किस तरीके से दरअसल पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरा है, यह मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंबई में जिस तरीके से सियासी हलचल काफी तेज है और बॉलीवुड के बड़े जो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका दरअसल राजनीतिक दलों में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है चुनाव के बीच में। और गोविंदा को लेकर के बड़ी खबर है कि एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए वो उनके आवास पर गए थे, लेकिन वहां पर जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें फिलहाल सामने आ चुकी हैं कि वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं। और इतना ही नहीं, जानकारी यह भी है कि नॉर्थ वेस्ट मुंबई से गोविंदा चुनाव लड़ सकते हैं, यानी वो राजनीति में कमबैक कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी फिलहाल गोविंदा को लेकर सामने आ रही है। लेकिन वहीं पर करीना कपूर और करिश्मा कपूर को लेकर भी बड़ी खबर है कि दोनों जो कपूर बहनें हैं वो दरअसल एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। जहां गोविंदा चुनाव लड़ेंगे तो वहीं पर स्टार प्रचारक के तौर पर करीना कपूर खान और साथ ही करिश्मा कपूर नजर आ सकती हैं, वो भी एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन करेंगी। ये फिलहाल मुंबई से बड़ी खबर है, जहां पर एक तरफ सियासी हलचल काफी तेज है और तमाम नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ गोविंदा को लेकर के बड़ी खबर है कि दरअसल नॉर्थ वेस्ट मुंबई से वो चुनाव लड़ सकते हैं। शिंदे की शिवसेना जो पार्टी है वो उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। तो वहीं करिश्मा कपूर और करीना कपूर खान को लेकर भी ये बड़ी अपडेट है कि वो भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंची है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दरअसल वकीलों ने सीजेआई को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि एक विशेष ग्रुप देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा हुआ है, उसको लेकर उनका जो जवाब सामने आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वो बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से वो बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन और तमाम ये प्रमुख वकील थे जिन्होंने सीजेआई को लेटर लिखकर ये लिखा उसमें कि न्यायपालिका की अखंडता को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस पर ही चिंता व्यक्त की थी। एक लेटर बकायदा लिखा था जिस पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अब बयान दिया है, जिसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को उन्होंने घेरा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वकीलों ने चिट्ठी में क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि इस खास ग्रुप का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जिनमें या तो नेता जुड़े हुए हों या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। चिट्ठी में यह कहा गया कि इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए
खतरा है। ये बड़ी बात उन्होंने कही थी और तमाम बातें कहीं ना कहीं कहते हुए ये सीजीआई से गुहार लगाई थी कि दरअसल इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाए और इस पर कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी प्रतिक्रिया के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कहीं ना कहीं वहां पर जो तमाम राजनीतिक दल से जुड़े हुए वकील हैं वो वहां पर पैरवी करते हैं नेताओं की और किस तरीके से कहीं ना कहीं एजेंसियों पर आरोप मढ़ते हैं, किस तरीके से न्यायपालिका के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं ये बड़ा बयान जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया है और कहा है कि यही वजह है कि 140 करोड़ भारतीय जो है उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं, उन्हें स्वीकार करने से वो इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे देश में माहौल बनाया है, जिस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से वो बचते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को देश की जनता पूरी तरीके से नकार रही है। तो ये बड़ी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पोस्ट के जरिए कही गई है। लेकिन देश में चुनाव है और चुनावों के बीच कई तरह की हलचल जो है वो चल रही है। जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, दूसरी तरफ आपको जानकारी दे दूं कि वकीलों ने अब ये सीजीआई को एक लेटर लिखा है जिस पर पीएम मोदी की इस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आई है। और जहां तक जानकारी जो सामने आ रही है मुंबई से, जो बड़ी खबर है वो यही है कि बॉलीवुड के एक्टर जो है गोविंदा वो दरअसल एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं। मुंबई में अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण इस बार पूरी तरीके से बदले हुए हैं 2019 से बिल्कुल अलग, क्योंकि फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और साथ शिवसेना और साथ ही जो बीजेपी है, इसके अलावा अजीत पवार का जो गुट है वो दरअसल तीनों पार्टियां एक साथ हैं, मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में बनाने की कोशिश खुद को बीजेपी वहां पर कर रही है और गोविंदा जो है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। फिलहाल जो है करीना कपूर और करिश्मा कपूर को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है कि वो भी दरअसल पार्टी में शामिल हो सकती हैं और पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन कर सकती हैं, क्योंकि लगातार ये हमने देखा है कि चुनावों के वक्त कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड के तमाम स्टार्स हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल का दामन थामते हैं, उनका एक अलग प्रभाव जनता के बीच पड़ता है। फिर चाहे वो कंगना रनौत को बीजेपी ने टिकट दिया मंडी से, वो कहीं ना कहीं एक हॉट सीट बन गई। मेरठ में अरुण गोविल को टिकट दिया जो कि रामायण के राम हैं, तो इस तरीके से वो हॉट सीट बन गई। तो तमाम इन चेहरों पर निगाहें जो है वो जाहिर तौर पर रहेंगी। गोविंदा को अगर टिकट एकनाथ शिंदे की पार्टी देती है तो क्या स्थिति वहां पर रहेगी वो भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से राजनीतिक जो हलचल है वो अब महाराष्ट्र में तेज होती नजर आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। एक और वजह है जिससे मैं गोविंद से गोविंदा हुआ, वो है धर्म कृपा जो वर्षानुवर्ष हम पे रही है। मुझे जिस वक्त मैं औरा देखा करता हूँ लोगों में, तो वो कैसा क्लीन है वो देखकर पता लग जाता है कि ये क्लीन हो रहा है और इसमें काम हुआ करते हैं। जिस वक्त मुझे लगता है कि मैं ओवरस्टेट कर दूंगा इन केस आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं चाहे जहां रहूं, मैं आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है। जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है। जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल के अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वही क्लीन हो रहा मुझे ऐसा लगा कि आज इस राज्य के में, जिस वक्त मैं शुरू में आया था फिल्म लाइन में, मैं मशहूर था, ये हर पिक्चर के अंदर सिनेमा में हम टीका लगाता है,
तो वो टीका लगाता है, वो हर सिनेमा में हुआ करता था। तो वो मैं कहा करता था कि ये देखिए, ये जो आप लोग टीका जो कह रहे हो, ये जो हम लोग लगाया करते हैं, ये साक्षात उस औरा का, उस कृपा का, उस मात्र कृपा का ये हम लोग साथ लेकर आगे निकल रहे हैं, जिस वजह से, जिस वजूद से, जिसकी भूमि पे हम खड़े हैं। और वही मुझे आप में नजर आता है, ये एक वजह है खास। क्लीन बहुत अच्छा लगता है और साथ बहुत सरल है। इस जगह पे पहुंचने के बाद आप सरल रहे, ये बहुत टफ है। और ऐसे हार्डवर्क के बाद आप ऐसा आपका नेचर है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं पहले टाइम जिस दिन मिला, पहले दिन आदरणीय सीएम साहब से, मैं वो दिवस गणेश चतुर्थी की पूजन का था और आज फिर चतुर्थी है। तो ये योग जो है ये हम देखने में आते हैं। इसीलिए मैंने पहले विश्वास देव ये मंत्र पढ़ा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम अभी तो ये कह दिया अभी ज्यादा डायलॉग बजेगी मैं नहीं बोलूंगा। एक ही दिन में खत्म नहीं करेगा। गोविंदा यांना उत्तर पश्चिम मधून लोकसभा मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी देणार का? अरे बाबा, त्यांनी अशी कुठली अट घातलेली नाही, कुठलंही नाही. त्यांना आपला स्वभाव आवडला, एक प्रोग्रेस आवडलं, डेव्हलपमेंट आवडलं, मोदी साहेबांचे विचार, नेतृत्व आवडलं, देशाचा विकास आवडला. मग ते म्हणाले मी आता 14 वर्ष जरा गपचूप होतो, आता मी बाहेर येतो, चांगले माणसं आले त्यांच्याबरोबर काम करतो. काही नाही. त्यांनी एक सांगितलं की फिल्म इंडस्ट्री जी आहे, फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी जी आहे, त्याच्यासाठी त्यांना काम करायचं. हा, बिलकुल. ते आपल्या पक्षाचे स्टार प्रचारक म्हणून काम करतील. अरे भैया, आप लोग देंगे क्या टिकट? हिंदी में प्लीज एक्सप्लेन. अरे भैया, उनको टिकट नहीं चाहिए, जबरदस्ती उनको क्या टिकट देके गाँव भेज रहे? ये बिल्कुल ऐसी खत्म होने के बाद, अरे भैया ये नहीं है, ये चुनाव के लिए नहीं आए, टिकट भी नहीं चाहिए. उन्होंने पहले मुझे कहा कि कोई टिकट विकट नहीं चाहिए. मैं बोला मेट्रो का तो टिकट निकालना पड़ेगा. तो बोले वो चलेगा, चुनाव का टिकट नहीं चाहिए. शिवसेना ज्वाइन की है, शिवसेना कितना मजबूत होगी और खास करके एक जो सेलिब्रिटी की आवाज है वो लोगों तक किस तरीके से? बिल्कुल. देखो, उनकी जो पहचान है, आज भी लोग चाहते हैं, जहां भी जाते हैं लोग, हजारों लोग जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए. अभी जब सुनेंगे तो लाखों में जमा हो जाएंगे. अभी उनको हम सुनाएंगे लोगों को स्टार प्रचारक के माध्यम से. तो ये अच्छा है ना. क्या है वो, एक लोगों में जो शिवसेना का काम है, सरकार का काम है, वो उनकी आवाज में जाएगा तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा. हम लोग बोलने से मुंह बोलने में बहुत फर्क है. कितने जन बोलेंगे एक बार? शिवसेना उमेदवाराची यादी कधी जाहीर होईल? शिवसेना उमेदवाराची यादी लवकर जाहीर होईल. उत्तर पश्चिम को लेकर उत्तर पश्चिम सीट को लेकर क्या रणनीति है? आपको खाली सिर्फ उत्तर पश्चिम क्यों भैया? अरे 48 सीट है हमारी, 48 सीट में हम महायुति मजबूती से लड़ेगी, मजबूती से जीतेगी. इतना ध्यान रखो. ये मैं बता रहा हूं कि जो राज्य में काम हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, वो सब लोगों ने देखा है. घर बैठने वाली ये सरकार नहीं है, ये फील्ड पे उतर के काम करने वाली सरकार है. लोगों के दुख दर्द में जान सुनने वाली सरकार है, उनसे संवाद बातचीत करने वाली सरकार है और उनके प्रश्न मिटाने वाली सरकार है. किसान हो या माँ बहनें हो, युवा हो, कामगार हो, सीनियर सिटीजन हो, सभी लोग, सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने काम किया है. और ये सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं कि ये तो आपके सामने है. और निश्चित रूप से इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं. आज महाराष्ट्र में MTHL अटल सेतु
यहाँ पर कोस्टल हाईवे, ये कोस्टल हाईवे हम इनके लिए विरार तक लेके जाने लगे, क्योंकि विरार का कोरला कहते हैं ना। हाँ विरार का चोरा, त्यामुळे ते आम्ही तिकडे नेणार आहे, कुठे विरारपर्यंत. हा कोस्टल. आणि त्यांची लोकप्रियता आहे, गेल्या अनेक काळापासून लोकप्रियता आहे, त्यासोबतच त्यांना संसदीय कामकाजाचा अनुभव आहे. अशा वेळी मुंबईच्या कुठल्या मतदारसंघात त्यांच्या नावाचा विचार होऊ शकतो. त्यांनी जरी नाही मागितलं तरी तुमच्या माध्यमातून त्यांच्या. अरे बाबा, ते निवडून आणायचं काम करतील, निवडून आणायचं काम करतील. चालत नाही, चांगला तरी कलाकार घ्यायचा असं म्हणतात. कोणी? त्यांच्यापेक्षा चांगला कलाकार आहे ना. अरे बाबा, कलावंत आहे, कलाकार, त्याचा कधी अपमान करू नये. कसं आहे, माणसाचे दिवस कधी फिरतात ते माहीत पडत नाही. त्यामुळे आपण 360 डिग्री विचार करायचा असतो. आणि कलाकार हा कलाकार असतो. एका कलाकाराचा अपमान म्हणजे अख्ख्या सिनेसृष्टी, इंडस्ट्रीचा अपमान आहे. त्यामुळे जे बोलले त्यांना त्याला भुगतान करावं लागेल. संजय निरुपम ने संपर्क किया, संजय निरुपम नाराज चल रहे हैं. उन्होंने कहा जो कोई भी रास्ता अपना सकते हैं. संजय निरुपम जी ने कहा है, वो आपके मीडिया के चैनल के थ्रू मैंने देखा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं खिचड़ी चोर का प्रचार नहीं करूंगा. बराबर ना? कैसे करेगा कोई? कौन कर सकता है? कोविड में हम लोग तो सबको मदद कर रहे थे, कोई लोग पैसे कमा रहे थे, और ये तो खिचड़ी चोरी करना, डेड बॉडी बैग में पैसे खाना, ये तो बहुत पाप है ना. इसलिए संजय महापाप है. इसलिए संजय निरुपम जी ने बरोबर कहा है. आपने संपर्क चलो अभी बात बारामती लोकसभेसंदर्भात एक महत्वाची बैठक झालेली आहे. विजय शिवतारे यांचं बंड थंड झालेलं आहे का? हो, काल विजय शिवतारे आले होते. त्यांनी मला सांगितलं, तिथे दोन्ही आपले उपमुख्यमंत्री होते, आणि त्यांनी सांगितलं पक्षाचा आदेश माझ्यासाठी अंतिम आहे. त्यामुळे मी त्यांना धन्यवाद देतो. सगळे तुम्ही एवढी घाई करू नका. अजून आपल्या निवडणुकीला वेळ आहे. 5 फेजमध्ये निवडणूक आहे. आता पहिल्या फेजचा फॉर्म भरलेला आहे. त्यामुळे तुम्ही चिंता करू नका. अभी बस हो गया. हाँ बिल्कुल, ये जो किसी कलाकार जो है, कोई भी कलावंत हो, वो उसको कलाकार बनने में बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है. जी जान से मेहनत करते हो लोग. और एक कलाकार का अपमान करना बोले तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने कलाकार है उनका अपमान करना है. अभी ऐसा काम कोई करेगा चुनाव के वक्त तो उसको तो भुगतान तो करना पड़ेगा. तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, ये गोविंदा जी बोलेंगे उनके भाषण में बाद में. और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. आपने जो कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कलाकारों को के लिए जो करना है, सरकार मुख्यमंत्री के हैसियत से मैं पूरे आपके साथ हूँ. और हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कलाकारों का आदर करने वाली है. और जब जब कलाकारों के ऊपर संकट आया था तब तक बाला साहब ठाकरे जी उनके पीछे खड़े थे, ये आप सबको मालूम है. और इसीलिए जो कलाकारों का अपमान करेगा उसको